नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाय रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी भर्ती से जो आने वाली वैकेंसी थी AGTA की वैकेंसी। दो वैकेंसी पर चर्चा करेंगे। AGTA की जो अब आने वाली वैकेंसी है वो कब तक आएगी और साथ में AGTA का पेपर भी हो चुका है। AGTA वैकेंसी का पेपर हो चुका है, अब उसका रिजल्ट भी आ चुका है और डीवी की जरूरत है। अब क्या है, डीवी होना है। तो डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट में हमारे कमी है तो उसको हम कंप्लीट कर सके, इसका विस्तार चर्चा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित विस्तार चर्चा आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग करने वाले हैं। सभी लोग धैर्य से वीडियो को सुने और जो भी चैनल पर नए हों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि डीवी तक आप लोगों की मदद हम करेंगे। जब तक डीवी हो नहीं जाएगी तब तक आप लोगों को हर एक सोल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। प्रपत्र निकलते हैं, 4 प्रपत्र होते हैं। 4 प्रपत्र किस प्रकार भरे जाते हैं ये भी जब प्रपत्र आपके आ जाएंगे तो हम बताएंगे कि किस प्रकार आपको प्रपत्र फिल करने हैं, किस प्रकार आपको आगे डीवी कराने जाना है। अगर आपके पास जो चीज नहीं है या किसी प्रकार का कोई करेक्शन है तो उसको कहीं कैसे सही कराना है, कैसे उसका सोल्यूशन पाएंगे, सब कुछ बताएंगे आज इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के बाद में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। AGTA की वैकेंसी, नई वैकेंसी कब आएगी, कितनी वैकेंसी आएगी, क्या एज होनी चाहिए, ये सारी चीजें अभी वीडियो के अंत में बताएंगे। सबसे पहले हम बताएंगे AGTA वैकेंसी जो यूपी ट्रिपल एस सी की थी उसकी डीवी होनी है और रिजल्ट आ चुका है। अभी डीवी की डेट नहीं आई है तो मैं आप लोगों को बता दूं बहुत जल्द इसी हफ्ते आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन मिलने वाला है। आपकी डीवी जनवरी में हो जाएगी। अगर इस हफ्ते नोटिफिकेशन नहीं आता है तो भी आपकी जनवरी लास्ट वीक या फरवरी फर्स्ट वीक से पहले ही पहले आपकी डीवी समाप्त हो जाएगी। दो वैकेंसी की डीवी होनी है, वीपीओ की और AGTA की। AGTA की वैकेंसी जो डीवी होगी 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएगी। वीपीओ की उसके बाद में, क्योंकि लगा है जूनियर असिस्टेंट 5512 की वो टाइपिंग का रिजल्ट, ठीक है ना, और उनकी भी डीवी होनी थी, उससे पहले आप लोगों की डीवी कंप्लीट हो जाएगी। अब ठीक है, डीवी की जानकारी तो हमको मिल गई कि भाई जनवरी में हो जाएगी। अब हमें डीवी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो आपको मैं बताने वाला हूँ। ध्यान रखिएगा, सब कुछ ईडब्ल्यूएस कब से कब तक का होना चाहिए सब कुछ बताएंगे। देखिए, आपकी जो जनरल की कट ऑफ गई थी, जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो 28 दशमलव कुछ गई थी कि ठीक है, जनरल, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस ये सेम कट ऑफ गई थी, 28 दशमलव कुछ गई थी। 4 नंबर गई थी एसटी की कट ऑफ। तो अगर आपके 10-12 नंबर ज्यादा हैं इससे तो आप सेफ है, कहीं ना कहीं बढ़िया है, ठीक है ना। लगभग 50-55 नंबर अगर है तो बहुत अच्छा नंबर है, बहुत अच्छे नंबर है, ठीक भैया, खासकर जनरल कैटेगरी से। अब हम यहाँ पर बात करें तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब आपका डेट आ जाएगी तो आपके पास 4 प्रपत्र मिलेंगे आपको। ये मिलेंगे कैसे, जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो एडमिट कार्ड के साथ में, टीवी के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, एडमिट कार्ड के साथ में 4 प्रपत्र भी आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे, उसके प्रिंट आउट निकलाने पड़ेंगे, ठीक है। तो जब वो आ जाएंगे तब बताएंगे कि कितनी कॉपी निकलाना है, क्या करना है, वो सब चीजें बाद की बात है। अब यहाँ पर मेन बात आती है कि आपके पास जो कृषि में ग्रेजुएशन है वो तो कंपलसरी है, तभी आपने फॉर्म भरा होगा, तो सिंपल सी बात है वो आपके पास होना चाहिए, वो आपके पास होना चाहिए। अब यहां पर इसी में एक दो चार मुद्दे आ रहे हैं। कह रहे हैं भैया मेरे नाम में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ करेक्शन है, या मेरी मम्मी के नाम में कुछ प्रॉब्लम है, करेक्शन है, या मेरे पापा के नाम में प्रॉब्लम है या करेक्शन है, ठीक है, ठीक है। एक एक चीजें पे बात करेंगे। यदि आपके पास कोई करेक्शन है तो या तो आप अभी इसको सही करवा लीजिएगा, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, अगर नहीं सही करा पाते हैं, बाई चांस नहीं सही करा पाते हैं, तो उसका एक एफिडेविट, जब आपके प्रपत्र डाउन होने लगे, डेट आ जाए तो एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा आयोग के नाम से कि मेरा जो मार्कशीट है मेरी बिल्कुल सही है, मैं ही हूं, बस करेक्शन गलती से ये हो गया है, मेरी इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। इतना एफिडेविट बनवाएंगे, सारी चीजें संतुलित हो जाएंगे, सारी चीजें आपको कोई बाहर करने वाला डीवी में नहीं है। हालांकि अगर आप एफिडेविट, हलफनामा नहीं भी बनवा के ले जाते हैं और उनको लगेगा कि हाँ एफिडेविट चाहिए, तो आपसे बता देंगे कि भैया 5 दिन के अंदर अंदर या 10 दिन के अंदर अंदर या 15 दिन के अंदर अंदर इसको एक एफिडेविट बनवा के जमा कर दो, तो आपका मान्य हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है ना भैया। किसी प्रकार में डीवी में आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। दूसरा पॉइंट ये है
कि यदि आपने ईडब्ल्यूएस के बारे में बताने, यदि आपने ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, आपने जब एजीटीए का फॉर्म फिल किया, विज्ञापन आया, उसकी लास्ट डेट थी 31 मई, इसकी लास्ट डेट थी 31 मई, बहुत इंपॉर्टेंट डेट हो जाती है, ठीक है। आपने जब फॉर्म फिल किया, फॉर्म फिल करते समय आपने फॉर्म में कोई गलती करी है, बाई चांस कोई गलती करी है, क्या गलती करी है कि नाम गलत हो गया या डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई, कुछ भी गलत हो गया, उसके एफिडेविट की जरूरत नहीं है ना, तो आपको इस फॉर्म की प्रिंट आउट की जरूरत पड़ेगी। वहां पर आप जब आप डीवी देने जाएंगे उनके पास प्रिंट आउट है, बशर्ते जो प्रपत्र मिलेंगे वो बिल्कुल सही भरिएगा, वो बिल्कुल सही भरिएगा। इस फॉर्म में कोई गलती हो गई है, कोई करेक्शन है, उससे कोई समस्या आपके साथ उत्पन्न नहीं होगी, इसके लिए आपको कोई एफिडेविट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। अब बात करें, आपने जब पेट दिया था, पेट 2025 के माध्यम से वैकेंसी थी, तो आपने जब पेट दिया था तो आपके पास ईडब्ल्यूएस नहीं था, आपके पास तब ईडब्ल्यूएस नहीं था, ठीक भैया। तो आपने क्या किया, यहां तो ऑटो सबमिट था ना, तो आपने क्या किया, यहां पर टिक तो कर दिया, यस में टिक कर दिया, आपके पास ईडब्ल्यूएस तब तक बन गया, जब आपने फॉर्म फिल किया उसके पहले पहले बन गया, तो आपने उस पर टिक कर दिया, लेकिन उसमें डिटेल नहीं भर पाए क्योंकि खुल ही नहीं रहा था। तो कोई बात नहीं, अगर डिटेल नहीं फिल कर पाए हैं तो भी आप ईडब्ल्यूएस में माने रहेंगे, ईडब्ल्यूएस में आपकी जो कट ऑफ बनेगी ईडब्ल्यूएस में बनेगी, ठीक है ना भैया। वहां पर प्रपत्र जब भरेंगे वहां पर सारी डिटेल भर देंगे और अपना ईडब्ल्यूएस लेकर के जाएंगे। दूसरी पॉइंट यहां पर आ जाता है, आपने पेट में नो किया था और गलती से इसमें भी नो कर दिया, इसमें भी आपने नो कर दिया, गलती से नो कर दिया, आपके पास ईडब्ल्यूएस है, आपके पास ईडब्ल्यूएस है और आपने गलती से नो कर दिया, तो क्या होगा, वो अब उनके ऊपर निर्भर करता है, आयोग के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपको लेते हैं या नहीं लेते हैं। आप लगा जरूर दीजिएगा कि गलती से यहां पर हम यस नहीं कर पाए, ठीक है। तीसरा पॉइंट यहां पे आता है, आपने यस तो कर दिया लेकिन आपके पास ईडब्ल्यूएस नहीं है, आपने यहां पर यस कर दिया लेकिन आपके पास ईडब्ल्यूएस नहीं है, तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आप अपना ईडब्ल्यूएस नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको क्या होगा, सीधा जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, आप वहां से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं जाएंगे, आपको डीबी में बाहर नहीं किया जाएगा, बात खत्म, ठीक है ना। अब मेन बात आती है कि ईडब्ल्यूएस कब से कब तक का होना चाहिए। देखिए ईडब्ल्यूएस जो अपना आपकी डेट ऑफ वो सॉरी लास्ट डेट है 31 मई, क्या है लास्ट डेट 31 मई है, हालांकि 1 मार्च से सॉरी 1 मई अप्रैल से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपका ये ईडब्ल्यूएस वैलिड होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपका ईडब्ल्यूएस वैलिड होता है। जैसे आपने ये 2024 में बनवाया, आपने 1 अप्रैल 2024 को अप्लाई किया और 2 अप्रैल 2024 को आपको बन के आ गया, ठीक है। तो ये मान्य होगा, ये जो मान्य होगा 31 मार्च तक मान्य होगा। मान लीजिए आपने फरवरी कब फरवरी फरवरी 2025 को बनवाया, समझिएगा 2000, अब ये क्या आ गया यहां से 31 मार्च 2025, क्या आ गया 2025। अब आपने बनवाया फरवरी 2025 में बनवाया, तो आपका फरवरी और मार्च 2 ही महीना केवल मान्य होगा, उसके आगे मान्य नहीं होगा। आपके दिमाग में हो कि मैं फरवरी में बनवाया हूं तो फरवरी 2026 तक मान्य होगा, ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि यह वित्तीय वर्ष यहीं से खत्म हो जाता है, यहीं से वित्तीय वर्ष खत्म हो जाता है। अब यहां पर मैटर हो रहा है, क्या मैटर हो रहा है, किसी ने फरवरी में बनवाया, ठीक है, और 31 मई लास्ट डेट है, फरवरी में बनवाया तो मार्च में खत्म हो गया भैया, मार्च में खत्म हो गया। अब वहां पर वो मानते हैं कि नहीं मानते हैं, वो उनके ऊपर निर्भर करता है, मानते हैं या नहीं मानते हैं उनके ऊपर निर्भर करता है। हालांकि इस वैकेंसी के लिए जो आपकी ईजीटीए की वैकेंसी है ईडब्ल्यूएस 31 मई है, तो 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 1 अप्रैल से 31 मई के बीच का ईडब्ल्यूएस होना चाहिए, 1 अप्रैल से 31 मई के बीच का ईडब्ल्यूएस होना चाहिए, तभी मानेंगे, ये बिल्कुल सत्यता है। और अगर नहीं मानते हैं तो वो उनके ऊपर है, और अगर मान लेते हैं उससे पहले का है या इससे बाद का है या आपके हर साल का है, तो लेकिन इस डेट पर्टिकुलर इस डेट के बीच का नहीं है, तो भी वो उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो मानते हैं या नहीं मानते, हमारी कोई इसमें जिम्मेदारी नहीं बनती। ठीक भैया, ईडब्ल्यूएस की बात खत्म। साथ में अब बात करेंगे निवास की, निवास की बात करेंगे। अगला डॉक्यूमेंट आपका लगेगा जो वो निवास लगेगा। निवास आपका 3 साल पुराना भी चल जाएगा, हालांकि आप निवास नया दे सकते हैं, अभी आप बनवा लीजिएगा निवास, नया जरूरी है, ठीक ना भैया। 250-300 रुपया का खर्चा होता है, ज्यादा नहीं होता है, 1 हफ्ते में बन के आ जाता है, तो निवास एक नया बनवा लीजिएगा। अगर आपके पास 1 साल पुराना भी निवास है
तो भी ये एक निवास नया बनवा लीजिएगा, ठीक है ना, निवास नया बनवा लीजिएगा। साथ में आय की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि भैया आय की क्या जरूरत है, जब आपके पास जो आरक्षण है, आरक्षण जिस पर ले रहे होंगे, जब तक आय नहीं होगी तब तक आरक्षण नहीं बनेगा। तो इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। निवास और कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट 5 साल का पुराना भी हो तो भी मान्य है, ठीक है भैया, 5 साल 7 साल का पुराना भी है तो भी कास्ट सर्टिफिकेट मान्य है। कास्ट सर्टिफिकेट नया बनवाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इच्छा है, आपको लगता है कि बनवाना चाहिए तो बनवा सकते हैं निवास, लेकिन नया बनवा लीजिएगा। तो ईडब्ल्यूएस, कास्ट सर्टिफिकेट, निवास, जो चीजें जरूरी थी वो चीजें हो गई। आधार कार्ड, ठीक है, ये सब चीजें जो हैं, ये जो हैं आधार कार्ड वगैरह, ये तो आपके पास होंगी। अगर इसमें कोई करेक्शन है तो इसको सही करा लीजिएगा, ठीक भैया। यहां से बात खत्म हो जाती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। बाकी प्रपत्र जब आएंगे, प्रपत्र भरना बता देंगे। प्रपत्र में अगर और कुछ मांगी जाएंगी नई चीजें तो वो भी आप लोगों को बताई जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है भैया, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब बात करेंगे एजीटीए की नई वैकेंसी। एजीटीए की नई जो वैकेंसी आएंगे, पद जो आ रहे हैं 2200 प्लस पद आ रहे हैं। एजीटीए की जो नई वैकेंसी आ रही है 2200 प्लस पद आ रहे हैं, और उसकी एज होगी 31 से 40 वर्ष। आपको सबको पता है, इतनी होती है। मिनिमम एज 21 वर्ष, मैक्सिमम एज 40 वर्ष, और कुछ आरक्षण मिलता है वो वाला बात अलग है, ठीक भैया। तो आपके पद लगभग 2200 प्लस पद आपके आने की संभावना है, और ये पद आपकी जनवरी फरवरी इतने में आ जाएंगे, ठीक है। 2200 पद आप तैयारी करें, अभी से तैयारी शुरू कर दें, ठीक भैया। और पास होकर के तैयारी करें, जाके नई वैकेंसी है, बढ़िया वैकेंसी पेड 2025 के माध्यम से आएगी, और कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है। स्पेशल कैटेगरी की वैकेंसी होती है, इसमें कट ऑफ कम ही जाती है, ठीक भैया। तो सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो भी चैनल पे है, नए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी नोटिफिकेशन और डीवी के बारे में जानकारी आएगी आप लोगों को दी जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।